हेलो प्यारे बच्चों। तो लो हाजिर हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि आपको मुझे वाइटामिन्स की थोड़ी सी रिलेटेड बात करनी है इन चैप्टर्स में। तो चलो थोड़ी सी बात वाइटामिन्स की करते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट को थ्योरेटिकली कंप्लीट करके फिर इसके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो चैंपियंस, एक लंबी सांस लो। मैं उमेश सर हाजिर हूँ आपके साथ। तो ध्यान से सुनिए, वाइटामिन्स क्या है। वाइटामिन्स क्या है? एक तरीके का ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, फैट्स नहीं है। ठीक है। ये उसकी तरह मोस्ट क्या होता है ना, वो वाइडली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल थे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा ये नहीं है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, की वाइटामिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वाइटामिन इज वेरी इसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ठीक। तो फिर आपके दिमाग में आएगा अक्सर कि जैसे कुछ अमाइनो एसिड्स बॉडी बना रही थी, कुछ नहीं बना रही थी, कुछ इसेंशियल थे, कुछ नॉन इसेंशियल थे, तो वैसे ही वाइटामिन का भी कुछ चक्कर है क्या? तो मैंने बोला मेरे भाई एकदम सही बोला आपने। क्या है? ये वैसे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है वाइटामिन। वाइटामिन रिक्वायर्ड होता है स्मॉल क्वांटिटी, और हम इसको अपने फूड जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? इंटेक कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन अगर ये आपके बॉडी में ना आए तो इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर डिजीजेज हो जाती हैं। ये इसका ये मतलब मत समझना कि अच्छा हो गई तो ठीक है, फिर सर वाइटामिन ढेर सारा खा लेंगे सही हो जाएगा। हो गई तो फिर सही होने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर है ना। तो ध्यान रखिए, वाइटामिन हमारे नॉर्मल ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ वाइटामिन हैं जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको क्लियरली कर दूँ। वाइटामिन अपनी बॉडी में आप खाने के थ्रू ही ले सकते हो। कोई भी वाइटामिन बॉडी नहीं फॉर्म करेगी, कोई भी वाइटामिन बॉडी नहीं फॉर्म करेगी। अब दिमाग में आपके आ गया कोई भी वाइटामिन, तो पहले ये तो बता दो सर वाइटामिन क्या होता है। अरे सब्र बालक, वाइटामिन क्या होते हैं? अगर मैं विटामिन को क्लासीफाई करूं बच्चा, तो उसको टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, जैसे अगर मैं वाइटामिन की बात करूं चैंपियंस, तो ध्यान से देखो, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। ये सब क्या है? वाइटामिन हैं। तो इसमें बी और सी जो विटामिन है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल हैं। ये कैसे हैं प्यारे बच्चों? वाटर सॉल्युबल, विटामिन बी और सी। और बाकी जो बच गए वो विटामिन कैसे हैं? फैट सॉल्युबल। तो आप सोच ही लो, वाटर सॉल्युबल हैं, दिन भर आप वाटर के साथ, आप भाई हर ऑब्वियसली आपके डाइट में वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब जो विटामिन बी एंड सी हैं वो जब यूरिन सिक्रीट होता है बॉडी से तो ये वाटर में सॉल्युबल है, तो इसका मतलब ये भी सिक्रीट हो सकता है। मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? पीएनसी हमें प्रॉपर लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये वाटर के साथ सॉल्युबल है। इसलिए जब हमारा सिक्रेटरी सिस्टम काम करेगा, हम ना यूरिन सिक्रीट करता है एनिमल, तो उसके साथ ये विटामिन भी निकलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया आप चलो भैया कोई टेंशन नहीं, नहीं लेते रहना पड़ेगा, वरना ये बॉडी में कम हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो डिजीज होंगी वो होने लगेंगी। ए डी ई और के कैसे हैं? फैट सॉल्युबल। तो ऑब्वियसली मतलब इनका इंटेक आप एक रेगुलर टाइम या आप प्रॉपर थोड़ा मोड़ा भी ले रहे हैं चलेगा, लेकिन बी एन सी क्या है? एक रेगुलर वे में आपके बॉडी में। फैट सॉल्युबल वाइटामिन कहाँ पे स्टोर होते हैं? ध्यान से सुन लो, ऑब्जेक्टिव के लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट है। फैट सॉल्युबल जो भी विटामिन हैं वो स्टोर्ड होते हैं लिवर में और एडिपोज टिश्यू में। ठीक, बायो वालों को पता है एडिपोज टिश्यू क्या है। मैथ्स वाले बच्चों को लिवर तो आइडिया है ही, एडिपोज टिश्यू समझ लो, फैट सेल्स हैं बॉडी में, बस वहाँ पे ये स्टोर होते हैं। कौन? फैट सॉल्युबल, मतलब ए डी ई और के। और बी एन सी, बी फर्दर भी क्लासीफाई होता है 1 2 6 12। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा थोड़ा जो जरूरी बात है आपके लिए। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? स्टोर्ड होते हैं इन अ सेल इन मच लेसर अमाउंट। समझ तो गए तुम क्यों मैं बोल रहा हूँ मच लेसर अमाउंट? क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं, तो ये क्या होते हैं? सिक्रीट भी होते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक। तो अब कहानी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, मैंने आपको थोड़ी बेसिक बातें बताई। अब हमें क्या करना है, इन जितने भी वाइटामिन अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इन सब के नेम, इन सबका ऑब्वियसली साइंटिफिक नेम है, उनके नाम जानने हैं। आपको जानना है कि इनकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होगा और सोर्स। तो आपको रटना नहीं है भाई, ऑब्वियसली इसको आप एक रेगुलर वे में अपनी कॉपी में जब प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा तो जहां पढ़ते हैं आगे चिपका लीजिएगा, ये आपको रेगुलर वे में दिखते रहे। ठीक है भाई, ऑब्वियसली जरूरी है आपके लिए वाइटामिन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाइटामिन कहाँ मिलता है, इससे डिजीज कौन सी हो सकती है, अवेयर रहना चाहिए भाई, अपनी बॉडी से रिलेटेड बात है। फ्री की बॉडी मिली इसलिए कोई कदर नहीं है। अभी एक एक किडनी डिस्टर्ब हो जाए, जब लगता है 10 20 लाख, तब पता चलता है बाप रे बाप, फ्री का जो ऐस कर रहे थे उस किडनी के साथ इतना महंगा है। भाई मेरे अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है।
तो चलिए अब अपने काम पे आते हैं। हमारा मोटिव क्या है, जितने वाइटामिन हैं उनके हमें नाम क्या रखना है, साइंटिफिक नेम अपडेट करना है, केमिकल नेम उनका अपडेट करना है, किस सोर्स से वो ऑब्टेन्ड होते हैं वो, और उनकी डिफिशियंसीज होने वाले डिजीज। मतलब कहिए 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ये टेबल से, 10% क्वेश्चन ऊपर से आते हैं, कौन फैट सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन कहाँ स्टोर होता है ना, बस यही होता है। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वाइटामिन से बनते हैं। आप कोई भी पेपर उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन है वाइटामिन से, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ध्यान से समझ लीजिए, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। के को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। सी एस्कॉर्बिक एसिड। बी 4 पार्ट में है, ऐसा नहीं इतना ही होता है, बहुत होते हैं, मैं सिर्फ काम की बातें बता रहा हूँ। B1 B2 B3 भी होता है, B4 भी होता है, B5 भी होता है ना। इसमें नहीं लिखा क्योंकि वो आपसे रिलेट नहीं करते। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थाइमीन। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। B6 को क्या बोलते हैं, पायरोक्सिन। और B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। ठीक, ध्यान रखिएगा, इन सबके नाम आपको अपडेट होने चाहिए। विटामिन ए फिर से मैं बोल रहा हूँ, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरॉल। के क्या है, फिलोक्विनोन। सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। B1 थाइमीन। B2 राइबोफ्लोविन। B6 पायरोक्सिन एंड B12 साइनोकोबाल्मिन। ये हमें अपडेट होना चाहिए। ठीक, इनकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। सुना होगा वर्ड, रतौंधी हो गया, रात में नहीं दिख रहा है, वो इसी वजह से होता है। ए अगर कम हुआ तो आपको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। डी, विटामिन डी कम हो गया तो सूखा रोग, रिकेट्स। क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी अपने बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। टोकोफेरॉल, विटामिन ई कहाँ से, इसकी कमी से क्या हो जाता है, आपकी मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पावर है वो भी क्या हो जाती है। तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। आप देखो ना, विटामिन ई के कैप्सूल्स खाते हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर वाले, है ना। ये मसल्स को वीक स्ट्रॉन्ग करेगा भाई, इसकी कमी से वीक हो जाओ, स्ट्रॉन्ग करेगा तो अच्छा दिखेगा। विटामिन ई जरूरी है भाई, ऑब्वियसली। पिलोक्विनोन विटामिन के को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, अगर आपके बॉडी में के कम होगा तो आपके ब्लड क्लॉट का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चोट लगती है अपने आप, देखो थोड़ा क्लॉट होकर वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर के कम होगा तो काफ़ी देर तक खून निकलेगा, क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ध्यान रखने वाला ही तो यार, है ना। सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी, सुना होगा। विटामिन B1 थाइमीन नाम है उसका, उसकी वजह से क्या होता है, बेरी बेरी। लूज ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है आपको। B2 की कमी से क्या हो जाएगा, आपके होंठ फटने लगेंगे, किलोसिस हो जाएगा, है ना। सोर टंग हो जाएगा, स्किन डिसऑर्डर होने लगेंगे। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 के क्या होता है, कन्वर्जन होने लगते हैं। एंड साइनोकोबाल्मिन से क्या होता है, एनीमिया। ये तो बड़ा कॉमन डिजीज होता है, स्पेशली फीमेल डिपार्टमेंट में, है ना। डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, है ना। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वही कम हो जाए तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो ध्यान रखिएगा, तो इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, और ये सोर्सेज हैं। ये मैंने कुछ सोर्सेज लिखे हैं जो आपको जल्दी याद हो जाएं, वैसे बहुत सारे सोर्स होते हैं। विटामिन ए कहाँ से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से, आसानी से तुम अपटेक कर सकते हो, और विटामिन की कमी तुम्हारे पास नहीं हो, कैरेट से, पपैया से, है ना। विटामिन डी तो अरे भैया अपना सनलाइट या कॉड लिवर ऑयल, है ना। विटामिन ई टोकोफेरॉल सनफ्लावर ऑयल से मिलता है। अदरवाइज मैंने क्या बोला, कैप्सूल्स आते हैं विटामिन ई के, नॉर्मली लोग खाते रहते हैं, इवियन इवियन आप ही इवियन करके आता है ना टीवी में ऐड, विटामिन ई है वो। पिलोक्विनोन, ये भी सेम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते रहिए, आपको ए और के तो दोनों ही मिल रहा है, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे देखो लेमन हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, वहाँ से मिल रहा है, चलो इसकी भी टेंशन खत्म। विटामिन B1 थाइमीन, थाइमीन मिल्क एंड एग में होता है। देखो सब ध्यान से, तो V2 भी मिल्क एंड एग में है, B6 भी मिल्क एंड एग में है ना। तो अगर आप मिल्क या एग ले रहे हैं तो आपको विटामिन B1 के लोचा नहीं होने हो। विटामिन B12 भी देखिए, मीट में, फिश में, एग में, कर्ड में। आपको लग रहा है, अब आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सब कुछ देखिए आपको वेज और नॉन वेज दोनों का मिक्स लिखा हुआ है। मतलब आप ऐसा नहीं कि सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, कैसे मेरे को सब मिलेगा, सब मिल रहा है, देखो तुम्हारे सामने सब मिलता है। वेजिटेरियन जरूरी नहीं कि आप नॉन वेज खाओ तभी विटामिन मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं। जो लोग खाते हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है, चलो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या बोला, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बाकी 10% फ्रॉम अबव, विच इज़ फैट सॉल्युबल, विच इज़ वाटर सॉल्युबल। मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ना दिख रही हूँ, दिखने लगें।
फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, है ना, कौन और स्टोर कहाँ होते हैं ये, और उनके नाम, इनकी कमी से होने वाली डिजीज और सोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने बोला था एक छोटा सा वीडियो होगा विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे इनके एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यू वीडियो देखने से पहले, करने से पहले आप इस चैप्टर को एक बार अपडेट कर लें कि क्वेश्चन में बार बार आपको कॉपी पलटनी ना पड़े या चुप बैठ के ऐसे बैठना ना पड़े, आपका भी दिमाग में उसके साथ चलता रहे। ठीक है चैंपियंस, ठीक है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, चार्ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। चलो आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं अपने काम पे, अपना ख्याल रखिए, तब तक मस्त रहिए, जैसे